संत नामदेव महाराष्ट्र के महान संत हैं। एक दिन एक चोर उनके पास आया और बोला, महाराज, मुझे चोरी की बहुत बुरी आदत है। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग बताइए। संत नामदेव ने शांत भाव से कहा, चोरी छोड़ सको या नहीं, ये बात की बात है, और आज से तुम किसी भी परिस्थिति में हमेशा सत्य बोलना। चोर ने प्रणाम किया और चला गया। रास्ते में उसे उस राज्य का राजा मिला। पुराने समय में राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर घूमते थे। चोर राजा को पहचान नहीं पाया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो? संत की आज्ञा याद करके चोर ने सच सच कह दिया, मैं चोर हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ऐसा सच बोलने वाला चोर। फिर उसने कहा, मैं भी चोर हूँ, चलो हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं, जो मिलेगा बराबर बांट लेंगे। चोर मान गया। राजा उसे एक गुप्त सुरंग के पास ले गया और बोला, इस रास्ते से राजमहल में पहुंच जाओगे। वहां एक कमरे में हीरों से भरी पेटी है। उसमें जितने हीरे हों आधे तुम ले लेना और आधे मुझे देना। चोर सुरंग से होकर महल में पहुंचा। उसने पेटी खोली तो उसमें 3 हीरे थे। उसने सोचा 3 हीरों के बराबर हिस्से नहीं हो सकते, इसलिए उसने 2 हीरे उठाए और एक वहीं छोड़ दिया। फिर वह वापस आकर राजा को 1 हीरा दे दिया और एक अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को पकड़ कर लाया जाए। सैनिक उसे दरबार में ले आए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि हीरों की पेटी लाई जाए। जब पेटी खोली गई तो उसमें एक भी हीरा नहीं था। राजा जानता था कि चोर ने केवल 2 हीरे लिए थे। उसने चोर से पूछा, क्या तुमने इसी पेटी से हीरे लिए थे? चोर ने निडर होकर कहा, हाँ महाराज, उसमें 3 हीरे थे। मैंने 2 लिए क्योंकि बराबर बांटना था। एक हीरा पेटी में छोड़ दिया था। राजा समझ गया कि चोर सच बोल रहा है। उसने सैनिकों को मंत्री की तलाशी लेने को कहा। तलाशी में तीसरा हीरा मंत्री के पास से मिला। राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया। फिर राजा ने चोर से कहा, तुमने सच बोलकर अपनी ईमानदारी सिद्ध की है। आज से तुम मेरे मंत्री हो। ये सुनकर चोर हैरान रह गया। वह तुरंत दौड़कर संत नामदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे केवल सत्य बोलने की सीख दी थी। मैंने एक ही रात सत्य का पालन किया और जीवन बदल गया। यदि मैं जीवन भर सत्य पर चलूं और आपकी सेवा करूं तो मेरा कल्याण निश्चित है। राजा भी वहां पहुंच चुका था। उसने ये सब देखा और संत के प्रति श्रद्धा से भर गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सत्य कभी हारता नहीं। यदि हम सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ रहें तो परिस्थितियां कैसी भी हों, अंत में विजय सत्य की ही होती है।